Hello viewers, I am Irfan Khan and you are watching my channel Irfan Baloch Official. In today's video we are going to discuss John Locke's theory of social contract. पिछली वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिस्कस किया था. So John Locke was born in 1632 in England and was died in 1704. His father was an attorney and John Locke himself studied medicine at Oxford University. Later he started practicing and then he became a doctor. So अब कंटेक्स्ट जानते हैं उसकी थ्योरी का. Why did John Locke formulate that theory of social contract? जॉन लॉक जब डॉक्टर थे तो एक पेशेंट उनके पास आया जिसका नाम था एशले कूपर. एशले कूपर वाज द फाउंडर ऑफ विग पार्टी इन इंग्लैंड. तो उन्होंने जॉन लॉक को ऑफ़र किया कि आप मेरे पर्सनल डॉक्टर बन जाएं. एंड जॉन लॉक एक्सेप्टेड हिज ऑफ़र और वो उसका पर्सनल डॉक्टर बन गया, उसके पास चला गया. एंड ऑलमोस्ट ही स्पेंट 10 to 15 ईयर विद हिम. सो ही आल्सो एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स. सो इन चीज़ों ने उसको इन्फ्लुएंस किया एंड ही रोट हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की भी डिस्कशन करता है. सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या था और उसकी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या ओपिनियन थी, क्या कंसेप्ट था. होब्स जो था उसने पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर दिया, ह्यूमन नेचर का जो व्यू था. लेकिन जॉन लॉक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है. जॉन लॉक सेज दैट ह्यूमन बाय नेचर आर loving, caring and not hypocrite and selfish. इसका व्यू जो है वो होब्स के बिल्कुल अपोजिट है. स्टेट ऑफ नेचर में ये कहता है कि लोग पीसफुल ज़िंदगी बसर कर रहे थे और इसकी जो स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया है वो प्री सोशल नहीं है बल्कि प्री पॉलिटिकल है. लोग पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं थे. अब ये जो राइट्स की बात करता है, होब्स कहता है कि एक ही नेचुरल राइट है जो ह्यूमंस का, वो है राइट टू लाइफ. लेकिन ही डिसएग्रीज विद होब्स एंड ही सेज दैट देयर आर 3 नेचुरल राइट्स: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ये 3 कहते हैं कि इंसान को जो कुदरत की तरफ से राइट्स दिए गए हैं वो 3 हैं. तो ये कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में ये राइट्स तो थे लेकिन देयर वर नो रूल्स. कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे. कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट, कोई लॉज नहीं थे. सो वंस जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो मसाइल में इजाफा हुआ और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आपस में लोगों के स्टार्ट हो गए. तो जो लोगों में से जो रेशनल बीइंग्स थे, जो सेन पीपल थे, वाइज पीपल थे, दे केम आउट एंड एडवाइज पीपल टू हैव अ कंट्रैक्ट इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ नेचर. पीस को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लाने के लिए सोशल कंट्रैक्ट का उन्होंने एडवाइस किया लोगों को. एंड दिस कंट्रैक्ट, इस कंट्रैक्ट के 2 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में लोग एज अ होल कम्युनिटी को अपने राइट्स सरेंडर करते हैं. एंड इन सेकंड पार्ट में जो कंट्रैक्ट होता है दैट इज़ बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड कम्युनिटी. कम्युनिटी जो रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, सिलेक्ट करती है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, उनके दरमियान होता है. एंड ये कंट्रैक्ट जो है ये रिवोकेबल और कंडीशनल है, जबकि होब्स का कंडीशनल नहीं था. उसमें वो सब अथॉरिटी थी उसी के पास, जो किंग था वो सॉवरन था. लेकिन लॉक कहता है कि सॉवरन आर पीपल एंड कम्युनिटी, नॉट द गवर्नमेंट और वन पर्सन. सो वो राइट्स अपने सरेंडर करते हैं ऑन द कंडीशन दैट रिप्रेजेंटेटिव
would protect their life, liberty and property. So जब contract हुआ तो governments were formed and state were formed, societies were formed. ये जो societies थी ये artificial societies थी, क्योंकि इससे पहले और दैट वो जो था कंट्रैक्ट था, दैट कंट्रैक्ट वाज स्पोकन, इट वाज नॉट इन रिटन फॉर्म, क्योंकि उस वक्त कोई राइटिंग का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। सिविलाइज नहीं थे पीपल इतना कि उनको राइटिंग का या इन चीज़ों का पता हो। प्री हिस्टोरिक एज है जिसमें राइटिंग नहीं होती थी। तो जब उनका कंट्रैक्ट हो गया तो दे गॉट आउट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड देयर लाइफ चेंज फॉर एवर। तो ये जो है लॉक का कंसेप्ट है, ये होब्स से बिल्कुल अपोजिट है। एंड ही इज़ आल्सो नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ लिबरलिज्म, क्योंकि वो कहता है कि लोग जो हैं वो सॉवरन हैं, वो जब चाहें, अगर उनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करते रिप्रेजेंटेटिव, तो जब चाहें वो उनको डिसमिस कर सकते हैं, वो इस कंट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं। ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की बात करता है। और वो पार्लियामेंट को, इट इज़ आल्सो सेड दैट ही सपोर्ट्स पार्लियामेंट, क्योंकि उसका जो दोस्त था वो भी पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहा था। इसके दौर में, इसके अहद में पार्लियामेंट और किंग के दरमियान एक वो टसल, पावर ऑफ टसल चल रही थी। और इसके जो वालिद थे, हिज फादर आल्सो फॉट फॉर पार्लियामेंट। तो इन चीज़ों ने भी इन्फ्लुएंस किया लॉक को कि वो ये थ्योरी दे, और उसमें उसने पार्लियामेंट को सपोर्ट किया। सो ये लॉक कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रैक्ट था। थैंक यू।